हिंदी साहित्य की विख्यात लेखिका ममता कालिया जी द्वारा विरचित सपनों की होम डिलीवरी नामक उपन्यास के बारे में आज हम विचार करेंगे। इसकी कथावस्तु कहाँ से मिली, इसके बारे में लेखिका ने बताई है। कुछ समय पहले विदेश की एक लोकप्रिय पाक कला विशेषज्ञ नाइजेला लॉसन और उसके पति साची के झगड़े की चर्चा सरेआम हुई थी। उसमें साची ने नाइजेला की गर्दन पकड़ ली। दोनों मशहूर हस्तियां थीं। मीडिया ने दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया और खबरों में खुलासा किया। मेरे मन मस्तिष्क पर इस खबर का चकरधन्नी असर हुआ। उठते बैठते मुझे साची की उंगलियां नाइजेला के गले पर धंसती दिखाई देती। ऊपर से साची की हिमाकत ये कि वो अपनी सफाई में कहता रहा, मैंने गर्दन पकड़ ली थी लेकिन दबाई नहीं। ये देखो, वह रो भी नहीं रही है। नाइजेला जैसी चपल चंचल वाक्चतुर महिला की इस घटना पर प्रतिक्रिया घुलकर उस वक्त सामने नहीं आई, किंतु अगले दिन उसने घर में अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। शाम होते न होते वो अपने पुराने घर चली गई। उसके लाखों चाहने वालों को संतोष हुआ कि उसने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। महिलाओं के साथ दिन भर में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर यदि वे गंभीरता से सोचें तो भारतीय परिवारों की चिंदियां मुड़ जाएं। ये कहना कि स्त्री स्वभाव से सहनशील होती है, सहनशीलता का उपहास उड़ाना है, क्योंकि दिन पर दिन इसका घेरा चुनौती परक होता जा रहा है। सपनों की होम डिलीवरी नामक उपन्यास की नायिका रुचि शर्मा भी इस तरह अपने पति के बर्ताव के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली है। दबावों के बीच जीवन संघर्ष में विजय हासिल करने वाली आधुनिक नारी की प्रतिनिधि के रूप में पाक कला विशेषज्ञ रुचि शर्मा हमारे सामने आ रही है। रुचि शर्मा के प्रदीप प्रभाकर दुराचारी और लंपट थे, इसलिए वो उस घर के दमकोटू वातावरण से बाहर आ जाती है और अपना अलग अस्तित्व बना देती है। समकालीन समाज के मजबूत और प्रमुख नारी के प्रतिनिधि के रूप में रुचि हमारे सामने आते हैं। ममता कालिया का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी में बदलते दुनिया के साथ बदल रहे सामाजिक रिश्तों का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन का दबाव सबसे ज़्यादा नारियों पर ही पड़ती है। दबावों के बीच जी रही नारी और उसके विचार में आए बदलाव, यानी अपनी नियति को खुद बदलने की निर्णय लेने वाली नारी का चित्र इस उपन्यास में लेखिका ने खींचा है। शादी के कारण, करियर से दूर रहने के कारण नारी को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती। ये नारी पर मानसिक दबाव डाल रही है। आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करके अपनी ज़िंदगी आप चलाने के लिए तैयार होकर, अबला से सबला होकर आगे आने वाली आधुनिक नारी है रुचि शर्मा। अनमेल विवाह के शिकार होकर ज़िंदगी कैसे आगे ले चलना है सोचकर घर के दम घोटू वातावरण में जीवन चलाने वाली औरतों को मार्गदर्शन देना लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। जीवन में आपसी प्रेम और मानवीय संवेदना की आवश्यकता क्या है, ये सवाल आजकल उठना शुरू हुआ है। जीवन में इसका जवाब लेखिका इस उपन्यास में दे रही है। मानवीयता जिस प्रकार परिवार को भलाई देते हैं, ये नशे में डूबे गगन को अपने घर लाकर बसाने वाले सर्वेश हमें दिखा रहे हैं। नशा आधुनिक जीवन का सबसे ज्वलंत समस्या है। इससे कैसे बचना है, ये प्रत्येक व्यक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। पति पत्नी में मतभेद होने पर इसका बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। गगन और अंश
पारिवारिक कलह के कारण हो रहे असुरक्षा के कारण ही नशा की दुनिया में फंस रहे हैं। इसके अलावा निम्नलिखित मुद्दों पर भी चिंता करने की प्रेरणा लेखिका दे रही है। नारी शिक्षा की आवश्यकता, नारी आर्थिक स्वतंत्र होने की आवश्यकता, जागरूकता से जीवन चलाने की आवश्यकता, परिवार में आपसी प्यार की आवश्यकता, पति पत्नी को एक दूसरे को मानने की आवश्यकता, पारिवारिक जीवन में तालमेल और सामंजस्य की आवश्यकता, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, शादी के बाद ज़िंदगी नहीं ये विचार बदलने की आवश्यकता, समाज में बढ़ रहे अनैतिक व्यवहार, समाज की भलाई और पत्रकारिता की दुनिया, अपने आप को कैसे दबावों से बचना है इसकी अवधारणा बच्चों को देने की आवश्यकता, लड़की को अपना घर नहीं ये विचार बदलने की आवश्यकता, अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा की आवश्यकता, नशा से भावी पीढ़ी को बचाने की आवश्यकता, बच्चों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा देने की आवश्यकता, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होने की आवश्यकता, बनते बिखरते सिमटते दाम्पत्य संबंध और उसका समाज पर प्रभाव, अकर्मण्य पति के दबाव से मुक्त होने की आवश्यकता, पारिवारिक टूटन और समाज, अकेली रहने वाली औरतों की समस्याएं, आधुनिक समाज और रिश्तों का अधूरापन, जैसे कई समस्याओं के बारे में सूचना ये लेखिका इस उपन्यास में दी है। हमें क्या करना है, यह उपन्यास पढ़कर उन समस्याओं पर हमें सोचना है, उन समस्याओं से कैसे लोगों को बचाना है इसके बारे में सोचना है।